कैमरे में बंद अपाहिज। इस पाठ का हम अर्थ देख लिए थे, प्रश्नोत्तर का अभ्यास कर रहे थे। यहाँ से एक पद और बनेगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बड़ी बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसवकसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाए हैं, आप और वह दोनों। कैमरे बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। तो ये इसमें से प्रश्न, अब दो तरह के प्रश्न बनेंगे, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न और काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। तो काव्य बोध संबंधी प्रश्न में इसमें बनेंगे, अपंगता की पीड़ा दर्शाने के लिए दूरदर्शन वाले क्या करते हैं, काव्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका हो जाएगा उत्तर, अपंगता की पीड़ा दर्शाने के लिए दूरदर्शन वाले अपने पर्दे पर एक फूली हुई आँख को बड़ी बड़ी तस्वीर तथा अपाहिज व्यक्ति के होठों पर की कसवसाहट, उसके दर्द अर्थात कहने के लिए उसे कहेंगे। असमंजस जनित पीड़ा समाहित व्यक्ति के चेहरे के भावों को दिखाते हैं। वस्तुतः वे ऐसी पीड़ा को अधिक प्रदर्शित करने को कहते हैं, ताकि दर्शक अधिक से अधिक मात्रा में उसे देखे, उसके दुख को, उसके पीड़ा को समझे। फिर इसमें प्रश्न बन जाएगा, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। क्या क्या आशा है, स्पष्ट कीजिए। दोनों हमको एक साथ रुलाना है, किसको किनको? तो इसमें हो जाएगा, इस कथन में, कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता जो है, कार्यक्रम दिखाने वाला जो तकनीकी निर्देशन देते हैं, वो अपाहिज व्यक्ति को रुलाएगा, उसके साथ साथ दर्शक, दोनों को एक साथ रुलाने का भाव छुपा हुआ है। अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा के कारण और दर्शक जो है उसकी पीड़ा से प्रभावित होकर के दोनों रो पड़ेंगे, तभी कार्यक्रम क्या होगा, सफल होगा, लोकप्रिय होगा उनके व्यावसायिक दृष्टि से। ये इसका भाव इस प्रश्न का छिपा हुआ है। फिर इसमें प्रश्न बन जाएगा, पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह कथन किस बात की ओर इशारा करता है? पर्दे पर भी वक्त की कीमत है, मतलब पर्दे पर वक्त की कीमत है, ऐसा कहकर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला बताता है कि वह कितने महत्वपूर्ण संचार माध्यमों से कार्य कर रहा है। समय की टेलीविजन पर, टीवी पर उसके महत्व को सूचित करता है। यह भी अपाहिज व्यक्ति तथा दर्शक दोनों को ही उसके क्रूर व्यवहार का पता चलता है कि जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला है वह अपाहिज व्यक्ति के आड़ में कितना अमानवीय कार्य कर रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न बन जाएगा। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कहकर प्रस्तुतकर्ता क्या साबित करना चाहता है? वो कह रहा है कि कार्यक्रम तो सामाजिक उद्देश्य के लिए है, लेकिन इसके पीछे क्या साबित करना चाहता है? तो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कहकर प्रस्तुत पद में यह साबित करना चाहता है कि उसे शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त अपाहिज व्यक्ति के प्रति गहरी संवेदना है। उसकी पीड़ा को सामान्य दर्शकों को बताकर उसे बेहद मानवीय और सामाजिक कार्य किया है, जबकि ऐसा उसने कुछ नहीं किया है। उसका उद्देश्य तो केवल दर्शकों को किसी तरह प्रभावित करके व्यावसायिक लाभ लेना है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है, ये उसका उद्देश्य है। तो ये हो जाएगा आपका अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। इसी में आपके सौंदर्य बोध वाले प्रश्न बन जाएंगे। इसमें बनेंगे आपके प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इसका क्या भाव सौंदर्य है? तो कवि जो है नाटकीय और व्यंग्यात्मक ढंग का सहारा लिया है, मीडिया के अमानवीय कार्यशैली को प्रभावी रूप से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है, टेलीविज़न की जो चमक भरी दुनिया है उसकी जो सच्चाई है, उसकी जो यथार्थता है, उसकी जो वास्तविकता है उसको बताया है। अपाहिज व्यक्ति के साथ पीड़ा, उसका दुख, उसका दर्द का साक्षात्कार करने की स्थिति जो है मानवीय दृष्टि से
एकदम गलत है, इस बात को बताने का प्रयास किया है। काव्यांश की भाषा कैसी है, इसका प्रश्न हो जाएगा। तो काव्यांश की भाषा सरल है, स्पष्ट है, सरल है, व्यंग से युक्त है, भाषा शिल्प में भाव सौंदर्य पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, मार्मिक है, अभिव्यक्ति है। इस तरह से ये प्रश्न बन